तो भाई फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, कुछ ही डाल की तस्वीर हैं जिस तरह से युद्ध अभ्यास होया करे है। ये तो हम देख सको हो, मतलब कुछ ऐसा 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 माहौल बन रहा है कि भाई जैसे पाकिस्तान की तरफ कूच करने की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो हमने देखा होगा जब भी कोई इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मूवमेंट हुए हैं तो कुछ बड़ी चीज़ें देश में होया करे हैं। तो फिलहाल राजस्थान में हम पहुंच रहे हैं और हम देख सको किस तरह की जो तैयारी है, जो टफ ट्रेनिंग है। ये देखो तुम देख सको, ये ईवीस की पड़ताल खातर हम पहुंचे हैं। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में जो तैयारियां हैं, ये तैयारी किस चीज़ की हैं, इसे की पड़ताल खातर हम पहुंचे हैं राजस्थान का सीकर। और सीकर में प्रिंस स्कूल, यानी कि फ़िलहाल जो है तो हम देख सको प्रिंस सैनिक स्कूल की ये तस्वीर हैं जिसमें कि ये देखो कैमरामैन विक्की तो ने ये तस्वीरें दिखी। ये देखो भाई, तो बात करेंगे जो कोच साहब हैं उन तक पूछेंगे भाई आखिर किस तरह की तैयारी है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या शुभ नाम है जी? मेरा नाम BR जांगिड है। मैं एक्स आर्मी APTC से रिटायर्ड हूँ। आर्मी की टॉप क्वालिटी इंस्ट्रक्टर में मेरी गिनती आती है। तो ये है तो प्रिंस सैनिक स्कूल, और मतलब इस तरह का माहौल बन रहा है भाई जैसे युद्ध की तैयारी चल रही है। देखिए भाई ऊपर ध्यान है विक्की, और देखो ऊपर, ये देखो ये ऑब्स्टिकल्स हैं। जब ये लोग सेलेक्ट होकर के अगर आगे चले जाएंगे ND के बाद में या आर्मी में एंट्री करेंगे तो इनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी। और इनका कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ता है। जब ऑब्स्टिकल्स पार करता है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसको बगैर किए हुए कॉन्फिडेंस उसके पास आता नहीं है। बाधाओं को पार करो तो उसमें हिम्मत आ जाती है और कोई भी चैलेंज जो है उसको वो ले सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे देखो, ये 10th क्लास तक के ही बच्चे हमारे पास, एक दो 11th क्लास का बच्चा है। उसके बाद हमारी एक एकेडमी है जो थोड़ी सामने है, वो NDA एकेडमी है जो सिर्फ NDA के लिए कैडेट्स को तैयार करती है। और इस साल हमने जो 30 कैडेट्स अभी तक जो है सिलेक्ट करवा दिए हैं SSB से। ये देख सको भाई तो हम किस तरह से, शानदार है, बहुत ही बढ़िया एकेडमी है। पूरे देश में अगर कोई भी सुनता है इस चैनल को तो एक बार हमारी प्रिंस एकेडमी का विजिट करें और उसके बाद में और कहीं जाएं आप। ये देखो भाई तो हम देख सको, चलो भाई दौड़ो। ये देखो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ध्यान तक बेटे। और तोरा भला हो जाए चीता, उन्होंने क्या बोले चीता भी पीता। तो हाँ बेटे, क्या नाम है? तुलसाराम। कहाँ से? बीकानेर से। बीकानेर से। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ अकेडमी में? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। देखो ये देखो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत ही अनोखे अंदाज में। हाँ बेटे, क्या नाम है? केशव। कहाँ से? जयपुर। जयपुर से, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अक्षराज। कहाँ से? जयपुर से। आर्यवर्धन सिंह नागौर से। तो ये देखो भाई अनोखा अंदाज में जो NDA एकेडमी जो है प्रिंस की और प्रिंस सैनिक स्कूल है उसकी ये तस्वीर। और ओपन जिम की अगर मैं बात करूं तो जरा लड़कियां खातर ओपन जिम की व्यवस्था कर रखी है। तो इसी तरह लड़कियां खातर अलग तय ओपन जिम की जो व्यवस्था है वो कर रखी है। बहुत ही अद्भुत जो नज़ारा है वो तो हम देखने लग रहे हो। हाँ जी, शुभ नाम जी? रिटायर्ड कैप्टन JR चौधरी। JR चौधरी जी। इंचार्ज। पूरी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, हर बच्चे की एक्टिविटीज के ऊपर बहुत पैनी नजर है आपकी। ये सर जो बेसिकली यहाँ पे प्रिंस सैनिक स्कूल में जो है NDA कैडेट, NDA के जो ट्रेनिंग दी जाती है, NDA में जो सिलेक्शन के लिए जो बेस तैयार किया जाता है वो यहाँ से 6 से लेकर के 12 तक के जो है यहाँ पे क्लासेज का एडमिशन हो सकता है। और यहाँ पे जो बच्चे अपना फोकस रखते हैं कि हमने NDA कैडेट बनना है, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, तीनों में से किसी में भी, तो वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और एक NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे इन्वायरमेंट होना चाहिए, बेसिकली क्लासरूम का, उसके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके लिए ओपन जिम है, इंडोर जिम भी है अपने पास में। ये ऑब्स्टिकल हैं जो कि एक डेडिकेशन, डेवोशन और जो है उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस की भावना जो है हर एक बच्चे के अंदर आती है। तो एक व्यवस्थित और जो एक अच्छी तरह से सेटल जो बोला जाता है वो यहाँ पे प्रिंस सैनिक स्कूल है जहाँ पे NDA के बेसिकली तैयारी होती है। चलो भाई, जो कर वहाँ परिंदे उड़ान भर रहे हैं नी, इस तरह से ये जो परिंदे हैं यानी कि ये जो बच्चे हैं वो उड़ान भरने की तैयारी में है प्रिंस एजुकेशन हब, जो कि न्यू समझ लो कि 22 सैनिकों की इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है। हाँ जी, शुभ नाम जी? हिमांशु नाम है सर मेरा। हिमांशु। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो हिमांशु जी, मतलब बच्चों में इतनी एनर्जी का क्या राज है? सर इतनी एनर्जी इसलिए बच्चा यहाँ एक बड़ी सोच के साथ में आता है। उसे लगता है कि मैं आगे चल के ऑफिसर बनूँ, तो अपनी वो जोश को कायम रखता है, उसके लिए वो यहाँ जुड़ता है हमसे। यहाँ हम उसको बहुत अच्छा तैयार करते हैं, एकेडमिकली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। बिल्कुल, यानी कि कई प्रकार की ताकत होती है भाई, जैसे कि जन बल, जैसे कि धन बल,
जैसे कि बाहुबल और आत्मबल, कई प्रकार के बल हैं, तो हर चीज़ का ध्यान इस एकेडमी में रखा जावे है। तो हमने क्या लग और जो भी पेरेंट्स हैं वो मतलब ये चाहे हैं कि भाई उनके बच्चा का जो भविष्य है वो सुरक्षित होवे, वो ब्राइट होवे, और उनके बच्चे भी जो है इसी तरह से मतलब दमखम के साथ ऑफिसर बने। तो ये एक अनोखा नाम है, यहाँ संपर्क करा जा सका है। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह की जो रहा है? सर इस साल जो हमारा सत्र रहा, बीता साल 2023-24, हमने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। एक साल में 30 एसएसबी रिकमेंडेड ऑफिसर्स, यानी भावी ऑफिसर्स यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। एक साल में ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये अच्छे से अच्छे यूनिट के अंदर नहीं देखने को मिलता है। और ये जिसमें साल में 2 बार ही अटैम्प्ट लगते हैं, अप्रैल और सितंबर में। इसमें इसके बाद में प्रोसेस होता है कि बच्चा रिटर्न पास करता है, उसके बाद उसका एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसका मेडिकल होता है, फिर फाइनली वो रिकमेंड होता है। एक साल में अपने आप में ये बहुत बड़ा अनछुआ आंकड़ा है जो हमने छू दिया है सर। अपने यहाँ पे जो बच्चों को तैयार करती है टीम, ये रिकॉर्ड रिजल्ट कैसे बना पा रहे हैं सर अपन? ये रिजल्ट इसलिए आ पा रहा है कि यहाँ पे 10 से ज़्यादा रिटायर्ड ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के ऑफिसर्स जिनकी देखरेख में इन बच्चों को तैयार किया जाता है सर, उन्हीं की देखरेख में ये रिजल्ट आने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ का वातावरण इस तरीके का है कि बच्चों को एकेडमिकली, बच्चों को पढ़ाई पे हर तरह से फिट किया जाता है। तो भाई तुम देख सको नहीं कहा बोले मुझे तो तेरी लत लग गई, तो इन बड़का के लत लागी एक्सरसाइज की, लत लागी सफल होने की। तो ये वो एकेडमी है जड़ा बड़का के सफलता की लत लाग जे है और सफल हो बिना चैन तक नहीं बैठ दे।